की कथा क्यों सुनने जाए? इतना भीड़ होता है, ट्रैफिक जाम हो जाता है, गाड़ियां निकलने में आधा घंटा लग जाता है। हम कहते हैं आप व्यासपीठ पर गुरुजी आए उससे पहले कथा के पंडाल में पहुंचो। गुरुजी जाए उसके बाद कथा का पंडाल छोड़कर जाओ। आरती हो, जमीन को भूमि को नमन करो, रज को प्रणाम करो। शिव महापुराण की कथा हमने पहले कथा में कहा था, स्टेशन देखकर ट्रेन रुक जाती है, बस स्टैंड देखकर बस रुक जाती है, हेलीपैड देखकर हेलीकॉप्टर उतर जाता है। शिव महापुराण की कथा होती देखकर मेरा महाकाल उतर जाता है। चूने से बना हुआ हेलीपैड, चूने से बना हेलीपैड देखकर हेलीकॉप्टर नीचे उतर जाता है। जहां शंकर की कथा होती है उस भूमि पर मेरा काल अधिपति महाकाल राजा मेरा शिव 5 दिन के लिए भूमि पर उतर जाता है। यह कथा परसों के दिन विराम हो जाएगा। कल तो कथा का वही समय रहेगा 1 बजे से 4 बजे तक। परसों के दिन कथा का समय सवेरे 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। 11 बजे कथा विराम हो जाएगी, यहां से जाएंगे। 26 तारीख को कथा नंदगांव नासिक जिला महाराष्ट्र में प्रारंभ हो जाएगी। 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगी। उसके बाद कथा हापुड़ उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हो जाएगी। हापुड़ उत्तर प्रदेश की कथा विराम होगी। उसके बाद कथा शायद 14 तारीख के लगभग में फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हो जाएगी। कथाओं का क्रम चालू है, ये मान कर जाइए। कथा के पंडाल में जब बैठो, कथा के पंडाल में जब जाओ, भले थोड़ा परिश्रम लगेगा, धूप लगेगी, परेशानी हो सकती है, पैदल चलना जा सकता है, गाड़ी से जा सकते हो, गाड़ी भी ट्रैफिक में रहेगी, पर यह विश्वास मानकर जाना कि मैं पंडाल में बैठकर कथा सुनूंगी, मेरा महाकाल मेरे घर में आकर विराजमान होगा और मेरा दुख जरूर काटेगा। और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ उठा लो। एक विश्वास अपने भीतर प्रकट कर, एक भरोसा अपने भीतर प्रकट कर। एक पत्र और देखो, मेरा नाम संगीता नागेश, पति लोकेश नागेश, गांव खुड़ियाडीही, तहसील छुरा, जिला गरियाबाद की रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मेरा नाम संगीता नागेश, पति लोकेश नागेश, गांव खुड़ियाडीही, तहसील छुरा, जिला गरियाबाद की निवासी हूँ। पत्र को आप लोग एलईडी पर और टीवी पर पढ़ सकते हैं। एक लोटे जल का मैं क्या गुणगान करूं गुरुजी। मैं 2022 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, पर मुझे अपने आप पर विश्वास नहीं था कि मैं सरकारी नौकरी लगा पाऊं। मई 2023 में मेरी एक सहेली ने बताया कि प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले का टीवी पर मोबाइल पर उनका कथा आता है, तुम कथा सुनना और 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना। मैंने उसी दिन से मोबाइल पर कथा सुनना प्रारंभ किया और 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना प्रारंभ किया। कथा सुनने के 1 लोटा जल चढ़ाने के पश्चात में मन में एक अटूट विश्वास जागृत हो गया। आप कहते हो भरोसा शिव पर रखो, मैंने भरोसा पूरा कर लिया। मेहनत चोगनी करो, मैंने मेहनत चोगनी कर ली। मात्र 15 दिन बाद जून में मेरा पेपर होने वाला था। मैंने कथा के अनुसार बेलपत्र पर शहद लगाकर शिवलिंग पर चढ़ाया। हमने समाज में, हमारे समाज में आज तक किसी बेटी ने और न किसी बहू ने कंपटीशन पेपर नहीं दिया था सरकारी नौकरी के लिए। न हमारी समाज की किसी बेटी ने और न किसी बहू ने अप्लाई किया था। हमारी एक समाज, हम साधारण लोग गुरुजी, पहली बार मैंने कंपटीशन एग्जाम दिया, लोग हंस रहे थे। इतने साल में नहीं हुआ तो अभी क्या होगा। सितंबर 2023 में मेरा वर्ग
बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मैंने जो एग्जाम दिया और 2023 में बाबा की कृपा से मेरा वर्ग 3 में शिक्षक के पद पर मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, आज बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ पहुंची हूँ। गुरुदेव, आपने हम जैसी बेटियों को शंकर से जोड़कर भगवान शिव के उस चरणों में ले जाकर छोड़ दिया और आज मेरी पूरी समाज गौरव महसूस करती है कि हमारी समाज की बेटी भी नौकरी कर रही है। मैं प्रणाम करता हूं। शिव तत्व है इसको। अगर बेटी हो संगीता नागेश, पति लोकेश नागेश, गांव खोड़ियाडीह, तहसील छुरा, जिला गरियाबाद की निवासी, अगर कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। ये हरिओम साहू की माता जी हैं जिनकी नौकरी लगी है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। बहुत बहुत साधुवाद। शिव तत्व और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हल तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ीना में कटी। एक विश्वास अपने भीतर प्रकट कर। शंकर के मंदिर रोज जाओ, शिव की निंदा कभी मत सुनो, शिव भक्त की निंदा कभी मत सुनो। शिवालय रोज जाओ, जल चढ़ाओ। लोग हंसे, हंसने दो, अपशब्द कहें, कहने दो। जिस पर दुनिया हंसती है, जिस पर दुनिया ताना कसती है, एक दिन वही भारत की भूमि पर राज कर बताता है। जिस पर दुनिया हंसती है, ताना कसती है, वही संसार में ऊंचा बढ़ता चला जाए, वही आगे बढ़ता है। ताना दे दो, गाली दे दो, अपशब्द कहने दो, अपशब्द बोल। उस बेटी ने क्या लिखा कि संगीता नागेश ने लिखा है, पति लोकेश नागेश ने, कि लोग हंसते थे। हमारी समाज में आज तक किसी ने, किसी बेटी ने और किसी बहू ने कोई कंपटीशन एग्जाम तक नहीं दिया। पर मेरा बेटी संगीता नागेश, पति श्री लोकेश जी नागेश, आपको बहुत बहुत बधाई है। आपने वो कर दिखाया जो आने वाली बेटियों के लिए प्रेरणा है। आने वाली बेटियों के लिए प्रेरणा है, तुमने वो कर दिखाया, उसकी बधाई है। और अच्छा करो। अगर भगवान तुमको नौकरी देना, सबको, सब अच्छे अच्छे ऊंचे ऊंचे पद पर अगर बैठ जाओ ना, सब अगर अच्छे पदों पर विराजमान हो जाओ, तो निवेदन है कि कुछ अच्छा करने का प्रयास करो। अच्छा, और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नाली, अरे ओ अज्ञानी मत करना। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी,
अरे ओ अज्ञानी मत कर, तेरा कर्म तुझे भोगना पड़ेगा, तेरा कर्म तुझे भोगना है। पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, प्रॉपर्टी के हिस्सेदार बहुत सारे होंगे, जमीन के हिस्सेदार बहुत सारे होंगे, प्रॉपर्टी के हिस्सेदार बहुत सारे होंगे, जमीन के हिस्सेदार बहुत सारे होंगे, तुम्हारे घर के जायदाद के, तुम्हारे वस्त्र आभूषण के हिस्सेदार बहुत सारे होंगे, पर शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हारे कर्म का भोग भोगने का कोई हिस्सेदार नहीं होगा, तुम्हें अकेले भोगना पड़ेगा, अकेला भोगना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं भोगने वाला। इसलिए 16 श्राद्ध में, पितृपक्ष में, सारी कथाओं में संत साधु ब्राह्मण गुरुजन संत जन तपस्वी जन साधक जन उपासक जन चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि सत्कर्म करो, ये 16 दिन मिले हैं, दान पुण्य भजन कीर्तन करो, खुश हो कि तुम्हारे हाथ का 1 रुपया अगर कहीं सही जगह लग रहा है तो इतने लोग भोजन ग्रहण कर रहे हैं। सत्कर्म में अग्रणी रहो। आ जाओ। लक्ष्मणती बाई निषाद बेटी को 10 साल से मिर्गी आती थी, बाबा की कृपा से 1 साल से मिर्गी बंद हो गई। ये शिव शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर की प्राप्ति। अगर भगवान पद दे, प्रतिष्ठा दे, तुम्हारे को कुर्सी दे, सम्मान दे, तो प्रयास करना कि शरीर से किसी का बुरा ना, बुरा ना, अच्छा करो, खूब अच्छा करो, श्रेष्ठ करो, बहुत श्रेष्ठ। कल बिटलेश्वर समिति का जो अन्न क्षेत्र चल रहा है, उसके पास में ही थोड़ा सा नजदीक में खड़े होकर कोई पूड़ी सब्जी और कोई दूसरी भी सामग्री, मीठा वगैरह कोई बंटवा रहा था। समिति के लोगों ने आकर लिखकर सूचना दी कि गुरुदेव, वहां जहां अपना बिटले सेवा समिति का भोजन 16 श्राद्ध का चल रहा है, उसी के पास में और भी लोग, कोई पूड़ी सब्जी बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है। हमने समिति के लोगों से कहा कि उसको धन्यवाद हमारी तरफ से देना कि कम से कम उन्होंने अपने धन का सदुपयोग किया। ये 16 दिन श्राद्ध में उन्होंने अपने धन का सदुपयोग करा। इस वनवासी क्षेत्र में आकर थोड़ा सा अन्न भाग देकर उन्होंने ये आनंद विषय प्राप्त करा। जो पानी के पाउच बांट रहे हैं उनको धन्यवाद देना, जो पानी की बोतल बांट रहे हैं उनको धन्यवाद देना, जो बिस्कुट कुरकुरा बांट रहा है उसको धन्यवाद देना, जो एक अंश मात्र टॉफी भी बांटे तो उसको धन्यवाद देना कि उसने अपनी पूंजी का सदुपयोग करा, पूंजी का सदुपयोग करा। और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, आपको भी धन्यवाद है कि आपका 1 रुपया अंश मात्र भी इस कथा में जो आ रहा है उसके लिए धन्यवाद है। आप श्राद्ध पक्ष में जो सुख आपने प्राप्त किया उसके बराबर कोई सुख किसी न किसी रूप में आप, तो जितने यहां पर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कोई पूरी सब्जी बांट रहा, कोई कुछ बांट रहा, कोई कुछ बांट रहा, तो साधु था हमारी तरफ से, बहुत बहुत साधु, बहुत बहुत साधु। ये संगीता नागेश, पति लोकेश नागेश, खुड़ियाडीही, तहसील छुरा, जिला गरियाबाद, जिसकी समाज में पहली बेटी है जो कि कंपटीशन एग्जाम में बैठी और सरकारी नौकरी में। रोना नहीं, आंसू पोंछो, खुश हो कि आपने प्रेरणा दी है बेटा। भारत की एक एक समाज की बेटियों को आपने प्रेरणा दी, आंसू पोंछो, बहुत बहुत।
एक बार बेटी के लिए जोरदार ताली बजाओ। प्रेरणा है ये हमारे भारत की भूमि की कि हिम्मत मत हारना। बेटी ने लिखा 2022 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हूं, पर आपकी कथा ने मुझे बल दे दिया और मैं मान गई कि मेरी नौकरी लगेगी। ये विश्वास आपके भीतर चाहिए। बोल बम का नारा है बाबा ये। बोल कुबरेश्वर महादेव की, बोल रुद्रेश्वर महादेव की। ये हमारे भीतर का बल है जो हमें प्रकट करना। अपने भीतर किसी पर आश्रित हो ना हो, उस परमात्मा पर आश्रित होइए। एक लोटा जल जब हम बाबा को समर्पित करते हैं तो हमारे जीवन का एक कल बदलता है। बस उससे दिल से करी गई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती, कभी। दोनों हाथों से धीरे बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। ओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। जिनके साथ अपने अपने पूर्वजों के फोटो हो, पितरों के फोटो हो, वो भी दोनों हाथों से ऊपर कर कर बड़े भाव के साथ दिल से बाबा को निवेदन करिएगा। सब साथ में बोलना, आनंद के साथ बाबा से प्रार्थना करिए। और सृष्टि का क्रम प्रारंभ होता है। सती मैया देव का पवित्र चरित्र करा, भगवान शंकर की पावन कथा कर रही है। ब्रह्मा जी जिस शिवलिंग को प्रकट किए हैं, शिवलिंग की वाणी से ब्रह्मा जी का सिर कट जाता है। स्वयं काल भैरव प्रकट होकर नख को तोड़कर ब्रह्मा जी के सिर को काटा और सृष्टि का क्रम प्रारंभ होता है। सती मैया माता प्रसूति के गर्भ से प्रकट हुई। 6
बाबा देवादिदेव महादेव के साथ में उनका मंगल विवाह हुआ। पिता के घर में भगवान देवादिदेव महादेव के रोकने पर भी ना रुकी और चली गई, अपमान माना। महापुराण की कथा कहती है कि ऊंचा महल, बड़ा मंदिर, ऊंचा महल देखा, बड़ा घर देखा, बहुत बड़ा बंगला देखकर किसी की हम छोटे से मकान में भी अगर दिल बड़ा है ना, छोटे से मकान में भी अगर मन बड़ा है तो उसमें भी आनंद है, उसमें भी आनंद। हम रिटर्न बढ़ाई, हम ये कांटा कोडी इस ग्राम में जहां रुके हैं चौधरी जी के घर पर, पूरा परिवार उस मकान को खाली कर कर दूसरे मकान में चल गए। और जैसी गांव के हिसाब से व्यवस्था कर सकते हैं उससे अच्छी व्यवस्था चौधरी परिवार ने करी। उनको बहुत बहुत साधु जो बन सकता, जैसा कर सकता। मिलना तो हमारा किसी से होता नहीं, आप लोगों को मालूम है कि हम मिलते हैं, मिलने के मामले में बिल्कुल पीछे। चौधरी परिवार से भी आप पूछ सकते हो, उनके घर में रुकना हुआ, पर चौधरी परिवार का कोई बच्चा हो, कोई पुरुष हो, कोई माँ हो, कोई जीजी हो, कोई बेटी हो, किसी से हमारी बात नहीं, मिलना नहीं। और तो और जो जजमान लोग कथा करा रहे हैं उसमें चाहे वो जो पांचों जजमान हैं, इन लोगों को तो हम ये एक हैं लाखोटिया जी, ये तो हमको 2 बार मिल चुके हैं, पर ये दिनेश चंद्र प्रभा देवांगन जी हुए, कोमल तुलसी पटेल जी हुए, रोहित मरकाम जी हुए, सुरेश सिन्हा जी हुए, इनका तो हमने देखा भी। कहाँ हैं, कौन है, क्या है पता नहीं। हम तो बाबा के चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, उसके आश्रित हो। यजमान बने हो, कथा में बैठे हो, और आप जितने इस पवित्र प्रांगण की पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो, हम तो भोलेनाथ जी से केवल इतनी प्रार्थना करते हैं कि ये जितने भी हैं अगर दिल से आपकी सेवा में लगे हैं ना बाबा, तो दिल से इनकी झोली भी खुशियों से भर दो। दिल से अगर लगे हैं, दिल से, हृदय से, भाव से, उसके आश्रित होकर चल, उसके आश्रित। सती मैया को समझाया था भगवान शंकर ने, मत जा, सती नाम, सती मानी नहीं। चली गई अपने पिता के घर में, और पिता के घर में गई तो मां तो सबका सम्मान था, पर माता सती का कोई सब बहन भी आई, पर बहन सती माता से नहीं मिली, भाई भी सती माता से नहीं मिले, परिवार का कोई सदस्य सती माता से नहीं, कोई सदस्य। केवल एक मां प्रसूति अपनी बेटी सती से, केवल पिता भी अच्छे से नहीं। मेरी जीजियों, मेरी बेटियों, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरी शिखा,
श्राद्ध पक्ष के अंदर एक बात जरूर कहेंगे। संसार की प्रत्येक मां भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरी गोद में मेरा बच्चा खेले। दुनिया की ऐसी कोई मां नहीं है जो भगवान से प्रार्थना नहीं करती कि मेरी गोद में मेरा बच्चा ना खेले। संसार की प्रत्येक मां भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरी गोद में मेरा बच्चा खेले। पितृपक्ष में, श्राद्ध में जितने बेटे हैं जिनको मां ने अपनी गोद में खिलाया है, वो बेटे भगवान से प्रार्थना करना कि जब मां बूढ़ी हो तो हमारे घर में रह ले। आज सबसे बड़ी विडंबना, सबसे बड़ी अगर विडंबना है तो इस बात की विडंबना है कि जैसे जैसे वृद्ध अवस्था आती चली जाती है, घर के लोग बुजुर्गों को वृद्धाश्रम में छोड़ा। वृद्धाश्रम हर माँ ये चाहती है कि बच्चा मेरी गोद में खेले, उसी तरह हर बेटे को चाहिए कि मेरी माँ मेरे घर में रह ले, मेरी माँ मेरे घर में रहे। अवस्था हो, बचपन निकल गया तुम्हारा, जवानी आ गई, विवाह हो गया, शादी हो गई, घर में धर्म पत्नी आ गई, कुटुंब बढ़ गया, कबीला बढ़ गया, पर प्रयास ये हो कि हमारे घर में हमारे माता पिता रहें, हमारे घर में हमारे बुजुर्ग रहें। और जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। जहाँ माता पिता का आदर हो, माता पिता का सम्मान हो, माता पिता का सत्कार हो, वहाँ बरकत है। जहाँ माता पिता का आदर है वहाँ बरकत है, जहाँ माता पिता का आदर नहीं वहाँ बरकत का, वहाँ लक्ष्मी सत्कार कर। बेटी माता सती आई, माँ अकेली मिली है, अकेली माता अकेली, पिता भी नहीं मिले। बड़ा दुख था बेटी के मन में, बड़ा भाव प्रकट हो रहा, अंदर से दुखी थी माता सती, बहुत दुखी। जब माता सती बहुत दुखी थी, देखा कोई मिल भी नहीं रहा, कोई। कल कथा में एक बात कही थी, सबने सुनी थी, स्मरण किया था। भोजन नहीं पचेगा तो बीमार कर देगा, बोला था, बोलो तो जम के, ठीक है। धन नहीं पचेगा तो क्या बना देगा, अहंकारी बना देगा, सुना था। बात नहीं पचेगी तो चुगल चोट्टा बना देगी, कहा था। अरे बोलो तो, छत्तीसगढ़ वाले एकदम चुप कैसे हो गए, मेरे को समझ में नहीं आया। सुना था, हाँ तो आवाज तो आओ, तुम्हारी आवाज निकालो, क्या बात है। भोजन नहीं पचेगा तो बीमार कर देगा, धन नहीं पचेगा तो अहंकारी कर देगा,
और बात नहीं पजेगी तो चुगल चोर बना देगी। बस यही बात है। दक्ष प्रजापति के भीतर इतना अभिमान आ गया था, जब वैभव था, सत्ता थी, सब कुछ था, तो अभिमतता बढ़ गई, उसका अहंकार बढ़ गया, उसका अहम बढ़ गया। जब अभिमान बढ़ता है ना, अपने भी नहीं सुहाता, अपने भी, दूसरे की तो जाने दो, अपने भी ठीक नहीं लगते। कभी कभी तो पत्नी भी कह देती है अपने पति से, कभी कभी पत्नी पति से कह देती है, क्या बात है, इतनी अकड़ क्यों रहो, शांति से आराम से रहो, बच्चों से स्नेह करो, परिवार में प्रेम करो, आपस में स्नेह बस रहो, धन दौलत संपदा तो सब अपनी जगह पर, ये सब अपनी जगह। आप प्रेमवश रहिए, स्नेहवश रहिए, आनंदवश रहिए, ये तो सब चलता ही रहता है, ये सब चलेगा, पर आप स्नेहवश तो रहिए। दक्ष प्रजापति का अभिमान, दक्ष प्रजापति की अभिमतता सम्मुख में प्रकट हो गई, और दक्ष प्रजापति की जब अभिमतता प्रकट हुई, तब उस अभिमतता के तहत दक्ष प्रजापति के भीतर जब अभिमान, दक्ष प्रजापति के भीतर जब अहंकार प्रकट हुआ, सती मैया को बोल दिया, मैंने जब तुम्हारे यहां पत्र नहीं भेजा तो तू आई क्यों आई? शिव महापुराण की कथा कहती है, परमात्मा के दरवाजे पर, पिता के दरवाजे पर, गुरु के दरवाजे पर बिन बुलाए भी चले जाओ, कथा सत्संग में बिन बुलाए भी चले जाओ। शिव महापुराण की कथा कहती है, जाओ, पर यदि गुरु के घर में कोई कार्यक्रम है, पिता के घर में कोई कार्यक्रम है, मंदिर देवालय शिवालय के अंतर्गत कोई विशेष फंक्शन है, और मालूम पड़े भीड़ की अवस्था बहुत है, तो प्रयास करो कि भाई कोई आमंत्रित करे तो मैं पहुंच। घर में, पिता के घर में जाने की मना नहीं है, पिता के घर में खूब जाओ, पर कोई फंक्शन है, तुम्हारे ऊपर के स्पीकर नहीं चल रहे हैं क्या? ये ऊपर वाले तुम्हारे पिता के घर में जरूर जाओ, पिता के पास जरूर पहुंचो, जाओ पिता के पास में। पर पिता के घर में अगर कोई कार्यक्रम है, पिता के घर में अगर कोई कार्य चल रहा है, तो फिर सोच कर जाना कि मुझे पत्र आया कि नहीं, फिर विचार कर कर जाना कि पत्र पहुंचा कि नहीं पहुंचा। फिर पत्र पहुंचे तब पत्र तुम्हारे पास पहुंचे तो पहुंचे। गुरु घर में कार्यक्रम है तुम्हारे पास में, जब कोई कार्यक्रम ना रहे तब जरूर जाओ, पर गुरु के घर में अगर कोई फंक्शन है, कोई कार्यक्रम है, तो बिना पत्र के फिर ना जाओ, फिर ना जाओ। सती मैया पहुंची यज्ञ की अग्नि में, सती माता जलकर बस यज्ञ किया। क्रोध आया भगवान शंकर को, और इतना क्रोध भगवान शिव जी को आया। भगवान शंकर को इतना क्रोध भगवान शिव को आया कि शंकर भगवान क्रोध में आकर उपद्रव कर दिया। केश थोड़ा, वीरभद्र को भेज दिया, जाकर पूरी यज्ञशाला को विध्वंस कर, पूरी यज्ञशाला विध्वंस कर दी जाए। यज्ञशाला विध्वंस हो गई, दक्ष प्रजापति का सिर कटा, अग्नि में जाकर गिर गया, अग्नि में गिरा।
हाहाकार मच गया, यजमान का सिर कट गया, यजमान का सिर कट गया, यज्ञ कौन कराए? अहंकार जब बहुत बढ़ जाता है, व्यक्ति को तीन चीजें बर्बाद कर देती है, एक लोभ, एक अहम और एक वासना। ये तीन चीजें व्यक्ति को बर्बादी की ओर लेकर चली जाती है। जब व्यक्ति के अंदर लोभ जागृत हो जाता है, जब उसके अंदर लोभ जागृत हो जाता है, तो वो बर्बाद हो जाता है। तब वो बर्बादी का सिरा पकड़, थोड़ा दूर रहिए, थोड़ा देवताओं ने आकाश में जब कोई कार्यक्रम ना रहे तब जरूर जाओ, पर गुरु के घर में अगर कोई फंक्शन है, कोई कार्यक्रम है, तो बिना पत्र के फिर ना जाए, फिर ना जाए। सती मैया पहुंची यज्ञ की अग्नि में, सती माता जलकर बस यज्ञ किया। क्रोध आया भगवान शंकर को, और इतना क्रोध भगवान शिव जी को आया। भगवान शंकर को इतना क्रोध भगवान शिव को आया कि शंकर भगवान क्रोध में आकर उपद्रव करते, केश थोड़ा, वीरभद्र को भेज दिया, जाकर पूरी यज्ञशाला को विध्वंस, पूरी यज्ञशाला विध्वंस कर दी जाए। यज्ञशाला विध्वंस हो गई, दक्ष प्रजापति का सिर कटा, अग्नि में जाकर गिर गया, अग्नि में गिर गया। हाहाकार मच गया, यजमान का सिर कट गया, यजमान का सिर कट गया, यज्ञ कौन कराया? अहंकार जब बहुत बढ़ जाता है, व्यक्ति को तीन चीजें बर्बाद कर देती है, एक लोभ, एक अहम और एक वासना। ये तीन चीजें व्यक्ति को बर्बादी की ओर लेकर चली जाती है। जब व्यक्ति के अंदर लोभ जागृत हो जाता है, जब उसके अंदर लोभ जागृत हो जाता है, तो वो बर्बाद हो जाता है। तब वो बर्बादी का सिरा पकड़ा। थोड़ा दूर रहिए, थोड़ा देवताओं ने आकर भगवान शंकर से विनती की, बोले बाबा इस यज्ञ को पूर्ण कराइए। शंकर भगवान ने कहा, दक्ष प्रजापति का तो सिर कट के अग्नि में गिर गया, दक्ष प्रजापति का सिर जब अग्नि में चले गया तो यज्ञ कैसे पूर्ण होगा? आप सब कुछ कर सकते, जो कोई नहीं कर सकता वो आप कर सकते, आप कर सकते। भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शंकर को पूर्ण परमेश्वर कहा गया। पूर्ण परमेश्वर, पूर्ण परमेश्वर का मतलब है जो दुनिया में कोई ना कर पाए, जो दुनिया में कोई ना कर सके, वो मेरा देवादिदेव महादेव कर सकता है, जो कोई ना कर पाए। एक पत्र है, देखो, देवकी रजक, पति संतोष रजक, मैं ग्राम धमतरी, जिला धमतरी की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ, और अगर बच्चों को लाई हो तो व्यासपीठ पर ला सकती हूँ। मैं ग्राम धमतरी, जिला धमतरी की निवासी हूं। हमारी विवाह के कई वर्ष निकल गए, संतान का सुख नहीं आया। तब सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किसी के कहने पर करा, पर उसके बाद में मुझे संतान का